हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं अभिषेक शर्मा। चलिए 20 और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देख लेते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हु हैज बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। हरसिमरत कौर बादल के पद से इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंपा गया है। अब इनके पास 3 मंत्रालय हो गए हैं। ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने सरकार द्वारा किसानों से जुड़े बिल संसद में लाए जाने का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। इन बिल्स को लेकर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा हाल ही में किए गए कार्यों की चर्चा करें तो इन्होंने किसान रथ ऐप लॉन्च की थी, जिसका मकसद लॉकडाउन के दौरान किसानों और व्यापारियों के जो कृषि सामान है उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल प्रोवाइड कराना रहा। साथ ही इन्होंने 117 नई मंडियों को ई नैम से जोड़ा। नैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इन्होंने कृषि मेक को भी लॉन्च किया, जो कि एक डेटा रिकवरी सेंटर है। बेम्बू से बनने वाले आइटम्स के लिए इन्होंने 9 स्टेट्स में 22 बेम्बू क्लस्टर्स भी लॉन्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The central government has approved the orbital rail corridor project for which state? The correct answer is option 2। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके स्टेशंस रहेंगे पलवल टू सोनीपत, सोहना, मानेसर, खरकौड़ा। ठीक है, ये होगा पलवल से शुरू होगा और इसका जो एग्जिटिंग पॉइंट होगा वो होगा हरसना कलन स्टेशन। यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा जिन राज्यों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड दिल्ली। हरियाणा जिन खबरों के लिए हाल ही में न्यूज में रहा उन्हें भी देख लेते हैं। हरियाणा सीएम ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया, जिसमें कि 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही हरियाणा ने मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना भी शुरू की है। हर सर हेलमेट कैंपेन भी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका मित्र व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है। ये सभी करंट अफेयर्स आपके पिछले महीनों के हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, ये रिपोर्ट रिलीज की है प्रोफेसर राजेश के पिल्लनिया ने। ठीक है, इसमें सभी 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, और मिजोरम बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। साथ ही मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा के साथ भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के सीएम है जोरामथांगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन फॉर व्हाट पीरियड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत को 4 वर्ष यानी 2021 से 2025 के लिए यूनाइटेड नेशन के महिला आयोग स्थिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को इसमें चुना गया है, जिन्होंने चाइना को इसमें बीट कर दिया। ठीक है, और आपको बता दें कि इंडिया इसके अलावा 2 और बॉडीज में चुना गया है, जिनका नाम है कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन यानी CPC एंड कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी CPD। देखिए, ये तीनों ही कमीशन जो है वो इकोसोक के पार्ट हैं, जो आपको दिख रहा है ECOSOC। ठीक है, इकोसोक इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जम्मू एंड कश्मीर ने बैकवर्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत कम से कम 3 फलों के पौधे किसानों को 90% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स अपनी अप्राइजल रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकें। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था, इसलिए आप पिछली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI General Insurance signed a corporate agency agreement with which bank? The correct answer is option 1. SBI General Insurance ने यस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी का समझौता किया है। ठीक है, और किस लिए किया है? ताकि SBI General Insurance के जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। SBI General Insurance का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और यस बैंक का हेडक्वार्टर्स है, इसका भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। फ्रेंड्स, यस बैंक हाल ही में भी न्यूज में रहा क्योंकि ICICI लोम्बार्ड ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? जो ICICI की जो पॉलिसीज हैं उनको यस बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। ठीक है, यस बैंक के थ्रू अब ये पॉलिसीज बेची जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोमिस्ड लैंड इज अ मेमोआर of which former US president? The correct answer is option 3. बराक ओबामा जी का ये एक संस्मरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मेमोयर नहीं कहते हैं, इसको मेमोआर कहते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन आप याद रखना। और ये 25 लैंग्वेजेस में जारी की जाएगी और इसका जो इनॉग्रेशन होगा वो 17 नवंबर 2020 में होगा। बराक ओबामा के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे हैं और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन US प्रेसिडेंट ये रहे हैं। ये 44वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। इनकी 2 और फेमस बुक्स हैं जिनके नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर एंड द ऑडासिटी ऑफ होप। ये जो दूसरी बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम में पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ मनोज सिन्हा ने किया है, जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, लैंड की जो खरीद फरोख्त के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही ई-स्टाम्प्स भी यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड बिल टू कट सैलरीज ऑफ MPs बाय व्हाट %? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, भारतीय संसद ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की है। ठीक है, ये 2 बिल इसमें पास हुए थे, सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल, और दूसरा बिल रहा सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स बिल 2020। दोनों ही बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 30% इनकी सैलरी कटेगी 1 साल के लिए, यानी फिलहाल जो इनको सैलरी मिलती है वो 1 लाख है और अब कटकर मिलेगी इन्हें 70,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 Stacks हैज साइंड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 Stacks ने सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुरेश रैना हाल ही में और भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, किसके? WTF स्पोर्ट्स के। इन्होंने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं, इन दोनों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये पिछले महीने का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण साथिनवास टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 6 years get proper nutrition and immunization? The correct answer is option 1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उचित पोषण और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए
दिल्ली सरकार ने सेहत एवं पोषण साथी निवास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक है, और ये हेल्पलाइन आप देख सकते हैं 01141193903 और इसको लॉन्च किया गया है इंडस एक्शन एनजीओ के साथ मिलकर और इसे लॉन्च किया है दिल्ली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इससे पहले ये भी देख लीजिए, दिल्ली से जुड़ा अगर हम और करंट अफेयर देखें तो इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस सिटी में लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू द 2020 कोहोर्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा नेताओं के 2020 समूह के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उदित सिंघल को नामित किया गया है। ठीक है, ये फाउंडर हैं ग्लास टू सैंडगेज जो कि एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड ब्लेंड फेनेटिक्स लिबरल्स रेस एंड एम्पायर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, इस बुक को लिखा है पंकज मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है। ठीक है, और ये इतना छोटा है कि जो हमारे बाल होते हैं उनसे भी आप 100 गुना छोटा मान लीजिए, इतना छोटा ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है। फ्रेंड्स, अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। HDFC ने लगातार 7वें साल WPP कंटार ब्रांड जी टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में टॉप किया है। विंस्टन ग्रूम जिनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप को 6 ऑस्कर जीतने वाली 1994 की फिल्म में दर्शाया गया था, इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, इनके जो ये नोवेल रहा है काफ़ी फेमस नोवेल रहा है फॉरेस्ट गंप। ठीक है, इसके बेस पर एक मूवी बनी थी जिसे 6 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। फ्रेंड्स, अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। नेपियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। थिरुवनंतपुरम इन केरला। डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कर्नाटका। रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। हॉकी। वज्र प्रहार इज अ बाइलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। The United States of America. Who is the Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship? महेंद्र नाथ पांडे। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। उदयगिरी केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अनिर्बन लाहिरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। Ukraine is a bilateral joint military exercise between India and which country? Who is the Union Minister of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries? फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराना। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।